हेलो हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों, हाउ आर यू, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है भाई इन द कोल्ड सीजन। ठंडक का मौसम है ना, जैसे कि आप जान रहे हैं। फिर भी मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, है ना, ठंडक में भी। आज मैं 2 सेट देखे मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। 2 मॉडल पेपर या इसको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर या लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर जो भी आप कह लीजिए, 2 सेट मैं आपको करवा चुका हूं। और मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वीडियो नहीं देखते हैं, है ना। ये लापरवाही बाबू बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है। लापरवाही अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर से आपकी जिंदगी ही पूरी लापरवाही बन जाएगी, है ना। आप पूरी तरह से लापरवाह हो जाएंगे। याद रखो, ये समय अभी पढ़ने का, एग्जाम करीब आ रहा है, बहुत ही करीब आ रहा है एग्जाम, है ना। इस समय आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत है। हर एक सब्जेक्ट में आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत है ना। जो मैं पढ़ाता हूँ इंग्लिश, इसमें मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई बच्चा, इंग्लिश में बच्चों को समस्या भी रहता है ना, क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर नहीं बना पाते हैं, एस्से नहीं लिख पाते, रिपोर्ट राइटिंग नहीं लिख पाते हैं, आर्टिकल नहीं लिख पाते हैं। तो वो सारी चीजें मैं आपके साथ डेली मैं कहीं ना कहीं साझा करता रहता हूँ। आपको सारी बातें मैं बताता रहता हूँ, कैसे क्वेश्चन आंसर लिखना है, सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है, एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है, ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। ठीक है ना। आपका भी कर्तव्य बनता है कि डेली क्या करो बाबू, आप जो मेरा वीडियो है उसको आप डेली वॉच कीजिए, है ना। डेली का डेली आप उसको वॉच कीजिए, ठीक है, फुल वॉच कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा, चीजें आसान हो जाएगी बाबू। याद रखो, निश्चित तौर से आउट ऑफ 100 में से 100 अगर आप ना लाए तो फिर कहना, सिर्फ मेरा वीडियो आप देख देख करके। समरी देखिए, मैं उधर पूरा हर एक चैप्टर का मैं समरी बता दिया हूँ। आप पहले जो बच्चे नए हैं, वो बच्चे जाकर के पूरा समरी देख लें, एक एक वीडियो। उसके बाद जो मैं क्वेश्चन आंसर बना रहा हूँ, सेट बना रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया मैंने डाला उसको आप देखिए। पहले अगर आप, जो बच्चा नया है उस बच्चे के लिए क्या करना है, वो बच्चा सबसे पहले पूरा समरी देख ले बाबू, हर एक चैप्टर का समरी देख ले। वो चीज चैप्टर जब उसको थोड़ा सा माइंड में इन्वॉल्व हो जाएगा, माइंड में शामिल हो जाएगा, माइंड में बैठ जाएगा, तो निश्चित तौर से वो क्वेश्चन भी उसको समझ में आने लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। आज नया लेकर के आया हूं आपका मॉडल पेपर। जो मेरा चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश, इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। जो मेरा चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश, इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं क्या है। पहला देखिए क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होता है बाबू। सबसे पहले आपको 15 मिनट क्या करने होते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ने होते हैं। जो ये क्वेश्चन आपको 2 पार्ट में डिवाइड है, एक आपका पार्ट ए, दूसरा पार्ट बी में डिवाइड है। पहला जो पार्ट है उसमें 20 क्वेश्चंस होंगे जो कि एमसीक्यू बेस्ड होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, है ना। इसमें क्या करना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है। ठीक है, पार्ट भी कह रहा है कि आपको मस्ट अटेम्प्ट करना, यर्क करना है ना। स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, गो अप टू द लास्ट क्वेश्चन, डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन द क्वेश्चन यू कैन नॉट सॉल्व, है ना। कह रहा है कि शुरुआत से लेके आप शुरुआत से स्टार्ट कीजिए, लास्ट तक आप सॉल्व करिए। समय को वेस्ट करने से कोई मतलब निकलने वाला नहीं है बाबू। ठीक है, मैं बार बार बताता हूँ। चलिए देखिए, पहला जैसा पहला पार्ट में क्या होता है आपका, पहला पार्ट में आपका अनसीन पैसेज होता है। अनसीन पैसेज से क्या होता है, आपका क्वेश्चन आंसर देता है। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं। पहला आपका देखिए आगे आपके सामने, चलिए फटाफट पढ़िए और आप लोग क्वेश्चन आंसर देने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू सॉल्व इट। चलिए बताइए आप लोग क्या रहेगा इसमें, बताने की कोशिश कीजिए आप, इसमें क्या रहेगा, इसमें बताइए आप। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज ए मैन ऑफ एग्जाम्पलरी कैरेक्टर। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वाज विद्यासागर चेरिश फॉर हिज पेरेंट्स,
अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो ए ग्रेट स्कॉलर ही वाज नॉट एट ऑल, ऑन द कॉन्ट्रेरी ही वाज वेरी मॉडेस्ट, मॉडेस्ट है इसके विपरीत। ही वाज एन एक्सट्रीमली डाउटफुल, ड्यूटीफुल सन मतलब हमेशा वो कर्तव्य परायण पुत्र थे, वो माता पिता का कहना मानते थे। एंड चेरिस्ड ग्रेट रिवरेंस हिज पेरेंट्स, और देखो दिया है अपने पेरेंट्स को वो क्या करते थे, चेरिश करते थे, पसंद करते थे या उनको सम्मान करते थे, मतलब अभिवादन करते थे ग्रेट रिवरेंस से। देखो दिया होगा यहाँ पे, देखो दिया ग्रेट रिवरेंस। पैसे से कोई किसी को सम्मान नहीं दे सकता बाबू, याद रखो, है ना। महानता के कारण रिवरेंस का मतलब होता है सम्मान, इसका क्या मतलब होता है, सम्मान होता है ना। इसका क्या मतलब होता है, सम्मान होता है। What did he do when he was refused leave? उनको कह रहा है कि उन्होंने क्या किया जब उनको जाने से मना कर दिया गया। While he was a teacher of the college for William, his mother wrote him to come home to attend brother's wedding. उनकी माँ ने उन्हें क्या लिखा, पत्र लिखा कि भाई की शादी आकर के अटेंड कर लो तुम। He applied to his superior officer for leave. वो छुट्टी के लिए अपने सुपीरियर को क्या किए, मतलब एप्लीकेशन लिखे। बट ही वाज रिफ्यूज्ड, लेकिन उनको क्या कर दिया गया, रिफ्यूज कर दिया गया, मना कर दिया गया। ही thereupon immediately tendered his officer, tendered his resignation, उन्होंने क्या कर दिया बाद में, यानी टेंडर रेजिग्नेशन माने जो त्याग पत्र होता है उसको उन्होंने फिलअप कर दिया, त्याग दिया वहां से, है ना, कि भाई जी मैं अपने घर की शादी में नहीं जा सकता हूं तो मैं कहा जा सकता हूं, है ना। Which word in the passage was disappointed? Disappointed का क्या मतलब है, disappointed का मतलब होता है impress, disappointed का मतलब क्या होता है, impress। disappointed मतलब निराश होता है, impress माने किसी को खुश कर देना, प्रभावित कर देना, ठीक है। You can see that, आप ये देख सकते हैं किस तरह से मैंने क्या किया, क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। ये 3 मार्क्स का था आपका OMR शीट में, ऐसे दिया रहेगा। पहला तो पहले का आपका डी रहेगा, डी पे आप क्या करना, ऐसे रहेगा तो डी पे आप क्या कर देना, बाल पेन से ऐसे गोला कर लेना, ये आपका जो है आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। देख सकते हैं किस तरह से मैंने क्या किया बाबू, पैसेज पढ़ा और पैसेज पढ़ करके आपको मैंने पूरा का पूरा आंसर बता दिया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तीसरे का भी है, याद कर लेना। आप लोग मेरे से पहले आप आंसर देने की कोशिश करो, इससे क्या होगा बाबू कि आपका प्रिपेयर होगा बार बार। क्वेश्चन नंबर 4 पे आज करेक्ट द ऑप्शन क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये चलिए पढ़ते हैं क्या है यहाँ पे, देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है इसमें। चौथा क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मिनट, इसको जस्ट चलिए देखें। द प्रिंसिपल विल हैव लेफ्ट द कॉलेज बिफोर द टीचर्स। देखिए मैं आपको बताया है बाबू कि जो आपका पास्ट परफेक्ट होता है, जो आपका पास्ट परफेक्ट होता है उसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये दोनों टेंस आपका इंपॉर्टेंट है। पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें क्या होता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने बताया है आपको, इसमें मैं बताया हूं आपको कि मान लो कि अगर फर्स्ट सेंटेंस, अगर एक सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट में है तो दूसरा आपका पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए, याद रखो ये चीज आप याद कर लीजिए। या पहला पास्ट इंडेफिनिट में तो दूसरा पास्ट परफेक्ट में। इसी तरह से इसमें अगर पहला फ्यूचर परफेक्ट में, दूसरा इसी तरह से पहला फ्यूचर परफेक्ट में है, फ्यूचर परफेक्ट में है तो दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए बाबू, याद कर लेना इसको, ये थोड़ा सा उल्टा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए, इस बात को आपको याद रखना है। फ्यूचर इंडेफिनिट, ये नोट बना करके आप लिख लीजिए कहीं, इसको नोट बना करके आप लिख लीजिए। टेंस से है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 2 नंबर 1 नंबर ऐसे आपका चला जाएगा छोटी से क्वेश्चंस के लिए। देख लीजिए, कह रहा है कि प्रिंसिपल विल हैव लेफ्ट द कॉलेज बिफोर द टीचर्स। अब देखो, ये देखो यहाँ पर आपका विल है प्लस लेफ्ट और बिफोर है, पास्ट फ्यूचर परफेक्ट है। जब इधर फ्यूचर परफेक्ट है तो उधर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए। देख लेते हैं, ना ये होगा ऑप्शन, ना ये होगा, ना ये होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट गया। टीचर्स है तो B1 रहेगा ही, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका प्लूरल वर्ब होगा अभी,
सही है कि नहीं, याद कर लो। देखो इजी बाबू, ये विल बी हैव होगा नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, बी वन का यूज करते हैं या एसआरएस का यूज करते हैं। अगर ये सिंगुलर होता तो रीच ऑप्शन में होता, ये प्लूरल है इसलिए यहाँ पर रीच का यूज किया गया है। ठीक है, बहुत इजी वे में समझा रहा बाबू। One who remains absent without permission from duty is called, कहता है कि एक इंसान क्या करता है जो बिना परमिशन के क्या होता है, absent होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे ट्रॉन्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू, ट्रॉन्ट कहते हैं, याद कर लेना उसको। रनर मंथ भागने वाला, थिप माने चोर होता है, अनडिसिप्लिन माने, समझ रहे हैं आप। अब ये देखो, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस को मैंने तरीका बताया है, उस सेट में भी मैंने बताया था, ये आता ही आता है बाबू। इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताया हूं कि सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढो आप, उसके बाद वर्ब ढूंढो, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये तीन चीज आपको सबसे पहले ढूंढना है। लेकिन ये देखो, ये क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड वाले में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखा रहेगा। अब हेल्पिंग वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और एक क्वेश्चन वर्ड वाला भी होता है बाबू। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये आपका होगा प्लस ऑब्जेक्ट। ये इस तरह से बनेगा, देख लेते हैं क्या। देखिए यहाँ पर भी हुएर है, तो चलिए हुएर से हर जगह ही स्टार्ट है भाई। अब हुएर के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, जिसको हुएर के बाद इसने नाउन दे दिया यानी सब्जेक्ट दे दिया, तो इसका मतलब ये ऑप्शन कट गया। ऑप्शन पहले आप काटो अपने आप, आपका सही हो जाएगा। देखो ये हुएर के बाद आर तो सही दे रहा है, हुएर के बाद इसने इन दे दिया, ये भी आपको गलत हो गया। दूसरा हुएर ऑन द रोड, ये भी आपको गलत हो गया। हुएर आर पीपुल गोइंग इन आर ऑन द रोड, ये देखो ऑप्शन बी। छठवें का आंसर जो होगा, 6 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। 6 का जो आंसर होगा बाबू क्या होगा, आपका बी होगा। देखते रहे बाबू आप, मेरे से पहले आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में आप बताते रहिए कि सर 7 का बी, 8वें का, ये पढ़ते रहो जल्दी जल्दी आप, इससे आपका प्रिपेयर होगा। अब 20 मार्क्स जो आपका 20 मार्क्स आपका जो है, जो OMR है, ये आपका प्रिपेयर हो जाएगा। मैं अलग से बाबू में क्वेश्चन में लेकर के आने वाला, बहुत जल्दी, बहुत भारी क्लास में चलाने वाला हूं, याद रखो, जो 20 नंबर का है, पूरा सिलेबस का मैं निचोड़ लेकर के आने वाला हूं। Which are the following words misspelled, इसमें क्या है, कौन सा वर्ड मिसस्पेल्ड देख लेते हैं। सिस्टम भी सही है भाई, एग्री, एग्रीएबल सही है, एग्री लिखने बाद में एबल जोड़ दिया, ये भी सही है। सक्सेजर, ये भी सही है बढ़ते क्रम में। एसिमुलेट, ये देखो वो एसिमुलेट नहीं होता है, एसिमुलेट होता है, ASSIMILATE, ये होता है बाबू आपसे। तो इसमें 7वें का क्या हो जाएगा, सी। 7वें का सी सही है, 7वें का सी आपका होगा इसमें। एसिमुलेट का मतलब होता है, मतलब किसी चीज को समाहित कर लेना, किसी चीज को समाहित कर लेना। एग्रीएबल माने समझौता, सिस्टम माने प्रणाली, सक्सेसर माने बढ़ते क्रम में, है ना। तो ये आपका हो गया, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए बाबू, स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए, टेक एन स्क्रीनशॉट। चलिए आगे चलते हैं बाबू। इसमें क्या है देख सकते हैं बाबू, किस तरह इसके समय आपको सामने में क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व कर रहा हूं। किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पे समस्या आ रही है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्या है यहाँ पर तुरंत क्वेश्चन नंबर 8 से देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 से देख लेते हैं क्या है। कह रहा है फिल इन द गैप विथ ए सुटेबल प्रीपोजिशन। ये याद रखिए बाबू, एक चीज मैं बता दूं आपको, याद कर लेना इसको आप, अभी याद कर लेना। शशांक इज नोन, देखिए सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब, सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब के बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा होता है तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। क्या होता है, पैसिव वॉइस में। और यहाँ पे नोन है, याद कर लेना, नो के साथ और ओबलाइज के साथ, इसके साथ टू का यूज करते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन होता है। तो नोन टू भी याद कर लेना। ओबलाइज, नो और ओबलाइज के साथ आपको क्या यूज करना है, आपको टू ही यूज करना है। इसको आप क्या करिए, अपने कॉपी में नोट करके आप लिख लीजिए कि नो के साथ और ओबलाइज के साथ आपको टू लगाना है, और कोई प्रीपोजिशन नहीं देखना है, टू लगाना है आपको। शशांक इज नोन टू भी होता है, याद करें। नो बाई भी, अक्सर बच्चे क्या करेंगे, बाई लगा देंगे, अक्सर बच्चे बाई लगा देंगे बाबू, लेकिन यार क्या होगा, टू होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्या है।
पैसेज पढ़ लेते हैं, क्या है इसमें पैसेज, थोड़ा सा देख लेते हैं पैसेज वाला क्वेश्चन। कह रहा इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली बनेगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आपके पैसेज से है, ये जो फर्स्ट फ्लाइट एक चैप्टर है ना, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइट, तो ये ब्लैक एरोप्लेन से है। जो राइटर जा रहा था, अचानक उसके सामने सब अंधेरा हो गया। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एवरीथिंग आउटसाइड ऑफ द एरोप्लेन। एरोप्लेन के बाहर से कुछ देखना बेचारे के लिए कठिन हो गया, लेकिन उसी समय कोई आया जो उसको लेकर के गया, बचाया था। The narrator could not see anything outside the aeroplane because people were coming in front of the aeroplane। भाई ये कैसे हो सकता है, आसमान में तो लोग कहाँ गए। Everything was suddenly black, there were black spots in the sky, the pilot did not like to see। ये देखो, ये तो ऑप्शन होगा नहीं आपका, उसके बाद ये भी नहीं ऑप्शन होगा। Everything was suddenly black, यहाँ पर देखिए दिया है anything, everything was suddenly black, सब कुछ अचानक से क्या पड़ गया था, काला पड़ गया था। ये भी नहीं होगा आपका, धब्बे क्या ये चीज। तो 9 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। 9 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा बाबू। चलिए आगे चलते हैं। अलॉन्ग विद द कंपास द अदर इंस्ट्रूमेंट वर आल्सो, कहता है कंपास के साथ साथ जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट है वो क्या हो गए, तो भी डेड हो गए थे, खराब हो गए थे। जो रेडियो वगैरह जो भी रखे हुए थे बेचारा कोई कॉल ही नहीं कर सकता था, इंफॉर्मिंग कोई सूचना नहीं लीव कर सकता था, सारे के सारे चीज डेड हो गए थे आसमान में पहुंचने के बाद। चूज द करेक्ट ऑप्शन। 11 से लेकर 13 तक यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। ये आपका सिलेबस से है, ये आपका कहाँ से है, सिलेबस से है। पहला जो आपका चैप्टर है, पहला जो मतलब दूसरा जो चैप्टर है नेल्सन मंडेला से, ये चैप्टर है नेल्सन मंडेला से है ये। ऑन द लवली ऑटम डे आई डैश बाई माई डॉटर आई वाज एक्कम्पनीड है। आप देखेंगे उसमें पैसेज में तो 10 मई है ना, जो नेल्सन मंडेला नेल्सन मंडेला became first president of South Africa, तो उसी समय नेल्सन मंडेला वाज accompanied with his daughter जिनानी। accompanied मतलब साथ में थे, accompanied का मतलब क्या थे, साथ में थे, वो अपनी पुत्री के साथ में थे उस समय जो है ना। तो यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 11 का आपका ए हो जाएगा, 11 का आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। कमेंट करते रहिए बाबू, कहा नहीं समझ आ रहा आपको, तुरंत आप कमेंट करते रहिए जहां ना समझ में आए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं इसी समय। ऑटर्स आर फाउंड लार्ज नंबर्स इन द नियर बासरा टू नोन टाउन इन इराक। जो मार्सिस एरिया थे इराक में, इराक में क्या होता है मतलब पाए जाते हैं ऑटर माने जो ऊद बिलाव होता है, चूहे की तरह थोड़ा दिखेगा, चूहे के मतलब नेवले की तरह थोड़ा दिखेगा, ये मंगूस की तरह से, है ना। ऑटर आप देखिए, यहाँ पर नहीं देखे होंगे लेकिन इराक वगैरह में पाया जाता है। अक्सर ये मार्सिस एरिया में होता है। मार्सिस का मतलब होता है दलदल एरिया में होता है बाबू। ये कहाँ पाया जाता है, लगभग ये दलदल एरिया में मोस्ट आप नंबर से लार्ज नंबर आप में पाया जाता है, अत्यधिक संख्या में पाया जाता है। द लाइफ ऑफ मोर्टल इन दिस वर्ल्ड टर्बल एंड ब्रीफ एंड डैश। देख लेते हैं क्या भाई, ये चैप्टर किस्सा गौतमी का चैप्टर है। ये आपका जो है जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये किस्सा गौतमी गौतम बुद्ध का एक चैप्टर है। सरमन एट बनारस, फर्स्ट सरमन एट बनारस, पहले जो सरमन वाले उपदेश उन्होंने पहले बार कहा दिया था, उन्होंने बनारस में ही दिया था। जो किस्सा गौतमी तो वहां पर उसने सीखी थी कि उसका जो लाइफ है, मनुष्य का जो संसार में जो मनुष्य का लाइफ है वो मॉर्टल्स है और दुखों से भरा हुआ है, फिल्ड विथ पेन, है ना, फिल्ड विथ पेन, दुखों से बाबू भरा हुआ है ना। मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता है ना, याद रखो, मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता है, तो वहां पर फील्ड हो जाता है ना। 13 का डी। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है थोड़ा सा। ये आपका पैसेज है जो कि पोयम से है। ये पैसेज क्या है आपका, पोयम से है। टाइगर वाला जो है, ये टाइगर इन द जू, हुज नॉइज इज हर्ड एट नाइट, रात में किसकी आवाज सुनी थी, आप द पेट्रोलिंग कार। आप पढ़े होंगे पेट्रोलिंग कार की, जो वन विभाग वाले होते हैं पेट्रोलिंग कर रहे थे, उसकी आवाजें सुनी जा सकती थी। हाउ डज ही स्टेयर्स ऑफ ब्रिलियंट आईज विथ हिज ब्रिलियंट, कैसे वो जो है देखता है, कैसे देखता है ब्रिलियंट स्टार विथ स्मेलिंग ब्रिलियंट स्टार पाइन ब्रिलियंट आईज विथ ब्रिलियंट आईज। 15 का सी हो जाएगा, 15 का सी आंसर हो जाएगा आपका। ये देखो आपका 16 to 20 फॉर हाउ मेनी डेज टिल ही नॉट गिवन फूड। मैंने बताया था कि जो डॉक्टर हेरियार्ड जब वो अपने क्लिनिक पे लेकर के गए थे तो 2 दिन तक उसे भोजन नहीं दिए थे।
लेकिन पानी दिए थे। तो 2 दिन से देखते हैं कहा फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज, 2 दिनों तक डॉक्टर हेरियाट उस कुत्ते को, टिर्की को किसी प्रकार की कोई भोजन नहीं दिए थे। तो यानी आपका 16 का बाबू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कमेंट आप करते रहिए बाबू, कहां नहीं समझ में आ रहा है, और आप भी आंसर देने का प्रयास कीजिए। आंसर आप भी देने का प्रयास कीजिए। अगर आप आंसर देंगे तो इससे आपका प्रिपेयर होगा, ठीक है, प्रैक्टिस होगा। आपको पता चलेगा कि मेरा अभी कितना प्रिपेयर है, कितना % सिलेबस मेरा प्रिपेयर है, कितना नहीं तैयार है। क्योंकि यहाँ पर हर एक चैप्टर से, हर एक टॉपिक से जो आपका क्वेश्चन उठाया गया है। Who has the pointed countenance on a fox? fox के बारे में किसके में, जो आसेबल ने मैक्स जो थे, मैक्स तो लाए थे उसको। What did Mr. Jal hear all of sudden? Mr. Jal ने क्या सुना था, heard of sniff, स्निफ माने सांस। जब वहां पर हो गई थी मिस्टर झाल उस साइंटिस्ट के कमरे में, तो उन्होंने सुना कि कहीं सांस लेने की आवाज आ रही थी जो चेयर था। तो उन्होंने कहा था दिस रूम वाज हॉन्टेड, ये आप स्पिरिट, आत्माओं का ही कमरा हो गया है। Who loaned the diamond necklace to Madam Loisel? है ना, किसने जो है, Who loaned the diamond necklace? मैडम लॉयजल को किसने जो है क्या दिया था, नेकलेस दिया था। मैडम फॉरेस्टियर, मैडम फॉरेस्टियर स्वयं उन्होंने दिया था। मैडम फॉरेस्टियर कौन थी, ये फ्रेंड थी, ये फ्रेंड थी, ये दोस्त थी ना, यही तो दोस्त थी मैडम लॉयजर की। इस तो उसने क्या किया था, उधार दिया था। यही व्यक्ति ने क्या, यही पर्सन ने क्या किया, मैडम लॉयजर को गरीब बना दिया। अपने आप को ऐश्वर्या राय से कम नहीं समझती थी। Who performed the opening ceremony of the girls' school in Bholi? भोली के स्कूल में कौन उद्घाटन करने के लिए आया था, कौन आया था बताइए। द ग्राम प्रधान, द हेड टीचर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, द तहसीलदार आए थे। याद कर लो बाबू, उस समय जो भोली वाला चैप्टर था कौन उद्घाटन करने के लिए आया था, इनॉग्रेशन करने के लिए, तहसीलदार साहब आए थे। उन्होंने ही भोली के पिताजी को, नंबरदार को सजेस्ट किया था कि अपने गर्ल्स को कहां भेजो, सबसे पहले स्कूल भेजो। तो 20 का सी हो जाएगा बाबू। देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने क्या किया, जो 20 मार्क्स का जो OMR होता है 20 नंबर बहुत आसानी से आप मिल सकता है। 30 नंबर आपको स्कूल दे रहा, 20 नंबर आपका MCQ 50 नंबर हो गया। बाकी और सारी चीजें मैं आपको तैयारी करवा दे रहा हूं। आपका 99 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता बाबू, 100 नंबर लाने से। चलिए अब एक पैसेज आ गया पार्ट बी से देखिए क्या पैसेज आ गया, जो कि इसी पैसेज को पढ़ करके हमें क्या करना है, क्वेश्चन आंसर लिखना है। जो कि इसी पैसेज को पढ़ करके हमें क्या लिखना है बाबू, क्वेश्चन आंसर लिखना है। चलिए पहले पढ़ लेते हैं पैसेज। द स्टूडेंट शुड लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ। कहते क्या है, विद्यार्थियों को स्वयं सोचना चाहिए, स्वयं से चीजों को एनालिसिस करना चाहिए, सीखना चाहिए। नो वन हैज एवर बीन ग्रेट बाय फॉलोइंग अदर्स ब्लाइंडली। कहता कोई महान नहीं बन सकता दूसरों को फॉलो करने से। अपने आप खुद फॉलो करो, अपने आप को फॉलो करो, अपने रूल्स को फॉलो करो, अपने आप महान बन जाओगे। When the teacher says something in the class, जब टीचर कोई बात कक्षा में समझाए बाबू तो उसको बहुत ही ध्यान पूर्वक समझना चाहिए और सुनना चाहिए। आजकल तो बच्चे सुनने के लिए राजी नहीं होते हैं, अपने आप को ही बहुत सब कुछ समझते हैं। तो समझते हैं कि आई नो एवरीथिंग। He should think about in his own way, और वो क्या उन्हें अपने तरीके से चीजों को समझना चाहिए। If he does not agree with the teacher, अगर वो टीचर से एग्री नहीं होते, he should boldly say to him, वो उन्हें boldly मैंने साहस करेज के साथ हिम्मत जुटा करके टीचर के पास जाना चाहिए। ये टीचर बहुत विनम्र होता है बाबू, कोई भी क्वेश्चन आप उससे पूछोगे निश्चित तौर पर बताएगा। द गुड टीचर विल नॉट बी बेज्ड, जो अच्छा टीचर होता है कभी गुस्सा नहीं करता है। ही विल रेदर बी ग्लेड टू फाइंड सच इन इंटेलिजेंट, वो हमेशा बाबू क्या करता है, उन विद्यार्थियों से प्रसन्न होता है जिन विद्यार्थियों को देखता है कि बच्चा हमारी बातों को सुन रहा है और अपने मन से किताबों को पढ़ रहा है और अच्छा स्टूडेंट है, तो टीचर उन स्टूडेंट को बहुत लाइक करता है बाबू, है ना। चलिए आइए अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें क्या है। पैसेज थोड़ा सा आपका ऐसे ऊपर चला जाएगा, है ना, पैसेज इसमें थोड़ा सा आपका इस तरह से हो जाएगा, है ना। तो इसमें थोड़ा सा आपको ऐसे लिखना पड़ेगा हमें, या तो फिर इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा, है ना। अभी मैं पहले इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूं, फिर इसको मैं थोड़ा सा मैं इसको फिर मैं बड़ा कर रहा हूं। पहले ऐसे ही कर दे रहा हूं मैं थोड़ा सा, चलिए ऐसे ही थोड़ा कर दे रहा हूं मैं। चलिए
देखते हैं क्या इसमें, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा, आप लोग पैसेज का क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले करके, फिर उसके बाद क्वेश्चन ले करके, उसके बाद आप क्या करिए, सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला देख लीजिए, क्या पहला क्वेश्चन देख लीजिए। Does one become great by following? अभी मैंने पढ़ा कि किसी दूसरे इंसान को फॉलो करने से इंसान महान नहीं बन सकता है, वो स्वयं से एनालिसिस करने से इंसान क्या कर सकता है, महान बन सकता है। सही है कि नहीं? स्वयं के एनालिसिस करने से इंसान क्या कर सकता है, वो महान बन सकता है। चलिए देखते हैं क्या इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। लिखेंगे नो। क्या लिखेंगे, पहले नो लिखेंगे। नो, no one can become great by following others blindly। आंख मूंद कर किसी पर भरोसा करना अच्छी बात ये भी नहीं होती है। ही इफ नॉट हाउ कैन, कैसे बन सकता है, तो हम कह सकते हैं ही कैन, यहां पर लिखेंगे ही कैन बिकम ग्रेट बाय थिंकिंग for himself and, देखो अपने आप से क्या कर सकता है इंसान, सोचने से। अपने आप से बाबू क्या कर सकता है, इंसान सोचने से और चीजों को एनालिसिस करने से ही क्या कर सकता है, वो इंसान महान बन सकता है। याद रखो बाबू, है ना। एंड अंडरस्टैंडिंग in his own way। ये इस तरह से इंसान महान बन सकता है। अपने आप से सोचने से, अपने तरीके से समझने से इंसान क्या करते हैं, बाबू महान बन सकता है। तो इसका आंसर ये होगा। दो ऐसे ही बाबू आपको लिखना है और 2 नंबर आपको क्या होगा, मिल जाएगा। बहुत इजी देता है, उसी पैसेज में से आपको क्या करना, छाड़ करके लिखना है। दूसरा, व्हाट शुड ए स्टूडेंट डू इफ डज नॉट एग्री विद द टीचर। तो कह रहा टीचर अगर मान लो कि व्हाट शुड ए स्टूडेंट, विद्यार्थी को क्या करना चाहिए इफ डज नॉट एग्री विद द टीचर, तो क्या करना चाहिए भाई, यहां पर लिखेंगे इफ a student does not agree with his teacher, विद्यार्थी को क्या नहीं करना चाहिए, अगर वो टीचर से सहमत ना हो तो he should go to his teacher with good opinion or talk to him with boldly about his question। कहता कि अगर विद्यार्थी टीचर से सहमत नहीं है तो टीचर के साथ पास जाए, अपने टीचर के पास विद गुड ओपिनियन, अच्छे राय को लेकर के,
या तो उस टीचर से क्या करे, वो बाबू क्या करे, साफ जुटा करके अपने उस क्वेश्चन के विषय में बात करे, तो निश्चित तौर से वो टीचर आपको जवाब देगा, बहुत अच्छे तरीके से बाबू समझाएगा। तो ये था आपका बी का क्या था बाबू, आंसर था। दूसरा देख लेते हैं, Who among the student is considered to be a parrot? क्या था, कौन विद्यार्थियों में कौन सोचता है कि टू बी अ पैरट होना, रट्टू तोता होना, कौन सोचता है? देख लेते हैं इसमें क्या है। ए स्टूडेंट, इसका आंसर लेते हैं, a student who memorize, a student who memorize merely what is written in a book without understanding it is considered to be parrot। ये था बाबू, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को मैं बना करके लिखा हूं आपके लिए अच्छे तरीके से, क्योंकि 65 में जानता तो ऊपर हो जाएगा, इसलिए मैं इसको लिख दिया था, है ना, इसलिए मैं लिख करके मैं आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसको, इसका आंसर मैं लिखा था, उसी को मैं आपको क्या रहा हूँ यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। तो इस तरीके से बाबू क्या करते हैं, क्वेश्चन का आंसर देते हैं जो अंतिम पैसेज आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, इसका आप इसकी थॉट लेते रहिए। Which word passage in the poem काम, काम माने शांति, बेक्स, एक शब्द में आया था, बेक्स्ड आया था, एक शब्द में आया था बेक्स्ड। बेक्स्ड का मतलब क्या होता है, गुस्सा, गुस्सा करना। टीचर जो होते हैं, अच्छे टीचर जो होते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं। अगर विद्यार्थी सही है तो विद्यार्थियों का भी टीचर क्या नहीं करता, उससे गुस्सा नहीं करता। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू, जो पैसेज उसको देख करके आप मिला लीजिए, सारा का सारा उसमें आप पाएंगे। थोड़ा सा नहीं, इसको सही मैनर में नहीं दिया, ओके ठीक है, स्क्रीनशॉट। चलिए आगे चलते हैं बाबू, ज्यादा नहीं समझ पाएंगे हम, तो आगे चलते हैं इसमें। लेटर राइटिंग में देख लेते हैं क्या, राइटिंग में देख लेते हैं क्या है बाबू इसमें। Write a letter to a friend advising to a part of cultural activities organized by college. Write an application to the principal of college requesting to arrange extra classes in English। कहता है अपने प्रधानाचार्य को एक एप्लीकेशन लिखो जो कि इंग्लिश में क्या करे, वो एक्स्ट्रा क्या कर दे, एक्स्ट्रा बेल कर दे। एक्स्ट्रा मतलब क्या नाम से बेल को अरेंज कर दे, है ना, एक्स्ट्रा क्लास के लिए अरेंज करे। चलिए इसके लिए आप क्या करिए, एप्लीकेशन लिखिए प्रधानाचार्य को। ये इजी था, मैंने इसको लिख दिया, जो इजी रहेगा उसी को बाबू आप ले लीजिए। देखिए मैं कैसे मैं लिख रहा हूं आपको, मैंने सबसे पहले बताया कैसे लिखते हैं आपको। सबसे पहले कैसे लिखते हैं, टू द प्रिंसिपल कामा नेम ऑफ स्कूल, नेम ऑफ कॉलेज, शॉर्ट में आप क्या करेंगे, एड्रेस लिख देंगे, एड्रेस लिख देंगे, ठीक है ना। ये यहां पर आप क्या करेंगे, ऐसे यहां पर लिख देंगे, एड्रेस आप क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पे लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर आई एम, अब यहां पर अपना नेम लिख देंगे, अपना क्या लिख देंगे, आई एम क्या बनाएंगे, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ए इन योर कॉलेज। यहां पर आप क्या करिएगा, थोड़ा सा यहां पर आप सब्जेक्ट बढ़ा देना, सब्जेक्ट वही जो लिखा उसको आप सब्जेक्ट बढ़ा देना, इन योर कॉलेज, है ना, इन योर कॉलेज। अब आगे लिखते हैं क्या है, आई
request I request you to kindly arrange an extra class in English because it is difficult difficult it is difficult to understand of any proper topics in English. The proper topic in English. प्रॉपर टॉपिक इन इंग्लिश। आगे लिख सकते हैं, जो भी लिख सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है। सो या देयरफॉर का यूज कर सकते हैं। देयरफॉर अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस for the students, meaning for the students, so that we could improve our skills with the help of our teachers and their guidance। ये हो गया बाबू। अपने आप से देखो, कुछ भी नहीं करना बाबू। सेंटेंस आ रहा तो अपने आप से आप खुद बनाते चले जाओ, अपने आप आपका हो जाएगा। ठीक है ना? ये लिखो यहां पर, काइंडली आई रिक्वेस्ट यू टू कंसीडर अभी तो एकदम इजी वे में बता रहा हूं आपको, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होना चाहिए, है ना? रिक्वेस्ट यू टू कंसीडर एट दिस and schedule extra classes at a convenient time. I shall be
हाईली थैंकफुल टू यू। बस हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आप इधर लिख दो चाहे कहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप क्या लिखना, नेम लिख देना है और रोल नंबर XYZ। बताओ किसी को कोई समस्या हो तो बताओ बाबू। इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं हो जिसका आपको मीनिंग पता ना हो। ठीक है, ये आपका 4 नंबर का था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इधर हो जा रहा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे चलते हैं बाबू। इसकी क्या थोड़ा समय ज्यादा हो जाएगा, वीडियो जो है ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्या इसमें थोड़ा सा, चलिए ये था एप्लीकेशन था बाबू आपका, है ना। फिर इसी में आपका देखिए, फिर एक क्वेश्चन आपका आ गया 6 नंबर का आपका आ गया, रिपोर्ट राइटिंग। या तो रिपोर्ट राइटिंग लिखिए, किस पे रिपोर्ट राइटिंग लिखना है, फ्लड सीन पे, कि कहीं बाढ़ आया उससे क्या खामियां होती है, क्या चीजें होती है। प्लेसेस लिखना, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, ह्यूमन लाइफ, जो जो इसमें हिंट दे रहा था उसी में क्या करना है बाबू। रिपोर्ट राइटिंग बहुत इजी होता है, याद रखो। 80 मतलब 80 to 100 वर्ड्स में लिखना है, 6 नंबर का आपको मिल जाएगा। इसलिए मैंने देखो यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग में लिख करके मैं आपको बता भी दिया हूँ कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखते हैं। ठीक है ना, देख लो, बहुत इजी वे में समझा दे रहा हूँ, बहुत इजी तरीके से मैं स्वयं इसको लिखा हूँ बाबू। लास्ट वीक कहता पिछले सप्ताह आई विटनेस्ड ए टेरिबल फ्लड इन ए लो लाइन विलेज नियर द रिवर। कहता क्या है कि मैं खुद गवाह हूं, मैं खुद इस बात का साक्षी हूं कि पास में एक नदी थी जिसने क्या किया था, पूरी तबाही मचा दिया था पास के गांव में। कंटिन्यूअस हैवी रेन कॉज द रिवर ओवरफ्लो। लगातार बारिश होने की वजह से नदी जो है ओवरफ्लो हो गई। सबमर्जिंग हाउस, जितने भी उसके अंतर्गत गांव आए, घर आए, सबको उसने चपेट लिया। सड़क हो गए, फील्ड्स हो गया, मेनी ऑफ फैमिली लॉस्ट देयर होम्स, बहुत सारे लोगों ने अपने घर को गवा दिया। केटल माने पशुओं को खो दिया। स्टोर फूड, जो खाने के लिए कुछ सामान वगैरह रखे थे उसको भी बाद में नष्ट कर दिया। ए फ्यू पीपल वर इंजर्ड, बहुत सारे लोग घायल हो गए। सम वर रिपोर्टेड मिसिंग, कुछ लोगों की सूचना गायब होने की सूचना थी, गायब थे कुछ लोग। सम सफर फ्रॉम हंगर, लैक ऑफ क्लीन वाटर, कुछ लोग पीड़ित थे बेचारे, भूख लगी थी, खाने के लिए कुछ नहीं था, पानी साफ सुथरा पानी नहीं था, बीमारी से ग्रसित थे। रेस्क्यू टीम तो आई, सोल्जर्स आए, वॉलंटियर्स कैरिड आउट रिलीफ वर्क बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड, जो मतलब सैनिक थे और जो नेता वगैरह थे और वॉलंटियर्स थे, है ना, वॉलंटियर में दर्शक पीपल लोग आए और फूड वगैरह दे करके बेचारे थोड़ा सा लोगों को आराम दिए। कपड़े हो गए, कुछ कपड़े दे रहे थे, कुछ डॉक्टर सरकार की दवाएं दी जा रही थी। बोट्स वर यूज्ड टू लीड पीपल सेफर प्लेस, बोट्स का यूज किया जा रहा था लोगों को एक अच्छे स्थान पर पहुंचाने के लिए। द सीन वाज पेनफुल, जो सीन था बहुत ही दुखदायी था। शोइंग द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ नेचर, तो ये दिखा रहा था कि पूरी तरह से क्या थे, नेचर का पूरी तरह से क्या कर रही थी, डिस्ट्रक्ट कर रही थी, ये है ना, विनाश कर रही थी। तो देख सकते हैं इजी वे में आपको क्या करना है, 80 से जिस लॉन्ग आंसर लिखते हैं 80 से 100 वर्ड में, उसी तरीके से जो रिपोर्ट राइटिंग हो तो उसी के बारे में आप लिख दो, अपने आप आपका सही हो जाएगा, 6 नंबर मिल जाएगा। आर्टिकल वगैरह लिखने से तो ये बेटर ही होता है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्या समझ में ना आए बाबू तो आप कमेंट करते रहिए, तुरंत आप कमेंट करेंगे, तुरंत ऑन द स्पॉट में आपको जवाब दूंगा, लेकिन आप कमेंट करेंगे तब, पूछेंगे तब सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि देखिए आपके सामने ये सारी चीजें मैं सॉल्व कर रहा हूं। फिर देखिए 2 नंबर का आपका आगे इनडायरेक्ट स्पीच देख लेते हैं। मैं आपको बार बार बताता हूं कि इंट्रोगेटिव का बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इंट्रोगेटिव है तो आस्क्ड में चेंज करेंगे, शीतल ऐसा में प्रिंट हो रहेगा, शीतल रहेगा, शीतल आस्क्ड हिज, शीतला है कि शीतल है यार, शीतला है लिखा है क्या, तभी तो हिज दिया है, शीतला को लो, कोई दिक्कत, नाम से कोई मतलब नहीं। शीतला आस्क्ड हिज स्टूडेंट्स, अब ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, तो इफ का यूज कर, तो मैं बताया हूं आपको, यू को चेंज करेंगे स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग तो दे हो जाएगा। कैसे होता है सारा का सारा जनरेशन में आपको समझाया हुआ है, दे। अब ये हैज हैव को हैड में चेंज करते हैं, दे हैड वर्कड हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन,
नेशन। ये देख सकते हो किस तरीके से मैंने क्या किया, आपके सामने सॉल्व कर दिया, है ना, बहुत इजी वे में मैंने सॉल्व कर दिया आपके सामने। चलिए पैसिव वॉइस देख लो, डोंट मेक अ मिस्टेक, ये देखो पैसिव वॉइस इतना आसान, कहता है कि डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत करो। ऑर्डर दे रहा ना, तो मैंने ऑर्डर देने के लिए मैंने बताया पैसिव वॉइस, यू आर ऑर्डर्ड, ना डोंट को नॉट टू में, नॉट टू मेक आ नॉइज। ये क्वेश्चन में इस तरह से बहुत बताया मैं बाबू, ये फार्मूला में लिखाया हूं, सबसे इजी फार्मूला है ये, यही आएगा एग्जाम में अक्सर। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, सेंटेंस को क्या करना है, पंक्चुएट करना है। देख लो पहला लेटर आपका कैपिटल ही होता है, आई एन, ये एमएससी है तो एमएससी ऐसे लिखते हैं, है ना, एमएससी। उसके बाद फ्रॉम, फ्रॉम म्यूर कॉलेज, ये नाम है आपका, म्यूर कॉलेज ये नाम है, म्यूर कॉलेज इलाहाबाद, ये भी कैपिटल रहेगा, नाम है तो ये भी कैपिटल ही रहेगा। ये देखो ये इस तरह से आपको लिखना है ना। ट्रांसलेशन देख लो बाबू कैसे रहेगा, इसमें ट्रांसलेशन देख लो बहुत इजी दिया है, किस तरीके से देख लेते इसमें ट्रांसलेशन। पुराने जमाने में बंदर जंगलों में रहते थे, तो कहा हम क्या लिखेंगे, पुराने जमाने में एंशिएंट टाइम लिख देंगे, बंदर जंगलों में रहते हैं, द मंकीज, द मंकीज used to live in the forest in ancient time, एंशिएंट टाइम मतलब पुराने जमाने में, इन एंशिएंट टाइम, आप एंशिएंट टाइम के शुरुआत में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद वहां में लोगों में भी रहने लगे, उसके बाद वो कहां रहने लगे, लोगों में। आफ्टर दैट ऐसे लिख सकते हो, आफ्टर दैट कामा लगाओ, उसके बाद वह लोगों में भी रहने लगे, तो मतलब तो वह का भी यूज कर सकते हो। दे रहने लगे, क्या रहने के, दे लिव्ड, दे यूज्ड टू लिव लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यूज्ड टू लिव है, ये पास्ट की हैबिट बता रहा है तो यूज्ड टू का आप यूज कर सकते हो। पास्ट की हैबिट बताने के लिए हम यूज्ड टू का यूज कर सकते हैं, यूज्ड टू लिव इन आवर सोसाइटी, सोसाइटी का यूज कर सकते हो, ये इस तरह से। धीरे धीरे वे नगरों में आ गए, दे केम इन सिटीज, सिटीज स्लोली का यूज कर सकते हो। फुल स्टॉप, आज हम बंदरों को हर इलाके में पाते हैं, आज हम, नाउ डेज लिख सकते हैं, है ना, टुडे लिख सकते हैं, कोई जैसा बनाना बहुत इजी है। टुडे वी पाते हैं, कैसे लिख सकते हैं, बी सी, अब जो भी कहते हैं बी सी देम, बी सी बंदर